हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। और आज की हमारी रेसिपी है आलू मेथी की सब्ज़ी। सिंपल से दिखने वाली और सिंपल तरीके से बनने वाली यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसी भी पत्तेदार सब्ज़ी को बनाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से तपेले में अच्छा खूब सारा पानी लिया है, जिसमें मेरी पूरी मेथी अच्छी तरह से डूब जाए और मैं उसमें इस मेथी को डुबो करके अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। कई बार हमारी मेथी में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई आती है, तो ऐसे में हमें उसे 2 या 3 पानी से उसे धोना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये मेथी को मैं पानी में धो रही हूँ, इसी तरह से आपको पूरी मेथी को धोना है। नल के नीचे से मत चलाइएगा, वरना उसमें मिट्टी या फिर उसमें जो यूज़ होते हैं खाद वो रह जाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से आपको मेथी को उठा लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा पानी में किस तरह से लालपन आ गया है और कितना वो पानी आपका गंदा हो गया है। और मैंने इस मेथी को अब एक छन्नी में रख लिया है, ताकि इसका बचा कुचा पानी भी इसमें निकल जाए। जब तक हमारी मेथी का पानी निकलता है, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे एक आलू लिया है और इस आलू को अच्छी तरह से छील करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जो हमारी भाजियाँ होती है वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसीलिए आलू को भी हमें उसी तरह से काटना होगा कि वह सब्ज़ी के साथ मेथी के साथ पक जाए। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े आप काटेंगे तो आपकी मेथी पक जाएगी और आलू नहीं पकेगा। आलू मेथी कई लोग उबाल करके आलू डाल करके भी बनाते हैं, उबले आलू के साथ में भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कच्चे आलू के साथ इसको बनाएंगे। अगली रेसिपी में मैं आपको उबले आलू के साथ में किस तरह से बनाया जाता है वह भी बता दूंगी। ये देखिए, हमारे आलू को एक अच्छा सा शेप मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले इसको सीधा काटा है, देन इसे 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से काट दिए हैं। अब जब मैं इन आलू को काटूंगी तो सारे जो हमारे आलू के टुकड़े होंगे वो लगभग ट्रायंगुलर शेप में हमें मिल जाएंगे। ये देखिए किस तरह से ये आलू हमें ट्रायंगुलर शेप में मिल रहा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे मेरे सारे आलू काट लिए हैं। आप जितनी मेथी बना रहे हैं उस हिसाब से आलू की क्वांटिटी आप रख सकते हैं। अब हम इन आलू को पानी में भिगो करके रखेंगे, क्योंकि आलू काट करके आप इस तरह से खुला रखेंगे तो वो लाल लाल रंग के हो जाते हैं। उन्हें खुला रखना ठीक नहीं है। उसे पानी में डालने पर उसका अतिरिक्त जो स्टार्च है वो भी इसमें निकल जाता है और हमारे आलू भी पूरे सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं। चलिए, अब इन आलू को साइड में रख करके हम लहसुन की तैयारी कर लेते हैं। मेथी की सब्ज़ी में लहसुन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप सादी मेथी बनाएं या आलू मेथी बनाएं या गोभी मेथी बनाएं या दाल मेथी बनाएं, मेथी कई तरह से बनती है। उन सब में जब आप लहसुन डालेंगे तो उनका स्वाद और निखर करके आ जाएगा। मेथी की ये सारी रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ तो आप लोग उसे बिना छुड़े देख सकें। लीजिए, हमारी लहसुन भी छिल करके तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। इतनी देर में हमारी मेथी का पानी भी निथर चुका होगा। तो चलिए, अब हम हमारी इस मेथी को भी अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लें। इसके लिए मैंने पूरी मेथी को अच्छे से पकड़ के बीच में से इस तरह से आधा काट दिया है। अब मैं इसे पलट कर दूसरे हिस्से के बराबर रख दूंगी, ताकि हमारे पास एक सीधा हिस्सा मिल जाए। और अब मैं यहाँ से इस मेथी को बारीक बारीक काटना शुरू कर देती हूँ। कई लोग मेथी को जब तोड़ते हैं तो सिर्फ उसके पत्ते पत्ते इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आप इस तरह से खाते हैं, लेकिन यदि मेथी के थोड़े से डंडे भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत फाइबर होता है और वो फाइबर हमें बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। मेथी के जो नरम नरम डंडे रहते हैं, उन नरम डंडों को भी आप ले लीजिए और इस तरह से बारीक बारीक काट करके आप इस्तेमाल करें।
इससे आपकी सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। देखिए इस तरह से काटने पर हमारी मेथी कितनी जल्दी कट जाती है और एकदम बारीक भी कट जाती है। और इसी के साथ हमारा चॉपिंग का सारा काम हो चुका है। ये देखिए लहसुन, मेथी, आलू तैयार है। अब हम चलते हैं बघार लगाने की ओर। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल डाला है। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल कम ही लगता है। तेल के अच्छे गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे लहसुन, और लहसुन को हम यहाँ पर अच्छी तरह से पकने देंगे। भिंडी की सब्ज़ी वगैरह में हम लहसुन ज़्यादा पकने नहीं देते हैं, क्योंकि भिंडी के साथ साथ हमारे लहसुन और पकती है तो वो जल जाती है या कड़क कड़क हो जाती है। देखिए हमारी लहसुन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दरदरी लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, दरदरी लाल मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं मेथी। इस तरह से ऐड कीजिए कि जो फॉग निकल रहा है वो आपका मेथी में ही रहे, चाहे तो आप इसे ढक ले। जो लाल मिर्च का धुआं आपका निकला था वो आपकी मेथी में रह जाता है, तो उसका जो सुगंध है और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे हरी मिर्च के साथ में भी बना सकते हैं, जहाँ पर लेकिन लाल मिर्च के साथ बनाते हैं तो उसमें स्वाद और भी बढ़ जाता है। जितनी भी भाजियां हैं उनमें यदि आप ये दरदरी लाल मिर्च डाल करके बनाएंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाता है और रंग भी उसका निखर करके आता है। तो चलिए अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देते हैं। पानी में से आलू निकाल करके मैंने उन्हें मेथी में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिससे हमारा जो बघार है, आलू है, मेथी है, वो सब एक साथ हो जाए। एक बार ये अच्छी तरह से मिल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लीजिए। लाल मिर्च तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब इसमें और कोई मसाला नहीं जाने वाला है। बस इतने से मसालों के साथ में ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप खाते रह जाएंगे। इसे थोड़ी देर हम बिना ढाके ही पकाएंगे ताकि जो मेथी का कड़वापन है वो निकल जाए। जब लगे कि हमारी मेथी आधी पक चुकी है तो अब हम बाकी की मेथी को इस तरह से ढक करके पका लेंगे। बीच बीच में मेथी को हिलाते रहिएगा ताकि वो नीचे ना चिपके, और हिलाने के साथ साथ बीच बीच में चेक करिए कि हमारे आलू पक गए हैं क्या। ये देखिए इस तरह से करने पर यदि हमारा आलू अच्छी तरह से टूटता है तो यानी कि हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी धनिया की पत्तियाँ बारीक चॉप करी हुई। उससे आपकी भाजी का फ्लेवर, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। धनिए को ऐसे ही सब्जियों का राजा नहीं कहा जाता है। ये जिस भी सब्ज़ी में जाता है उसकी स्वाद और रंगत बढ़ा ही देता है। तो दोस्तों इसी के साथ साधारण सी लगने वाली पर बहुत ही यम्मी आलू मेथी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।